मित्रों, एस्ट्रो प्लस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज भाग 26B वृषभ एवं तुला लग्न में सरकारी नौकरी के योग, दो लग्न एक साथ ले रहे हैं क्योंकि वृषभ लग्न के साथ में तुला लग्न भी ले लिया। कारण ये कि दोनों लग्नों में जो हमारे कारक ग्रह है शुक्र बुध शनि, शुक्र शनि बुध वो कॉमन है। दोनों लग्नों में कारक ग्रह हमारे कॉमन है, इसलिए दोनों लग्न एक साथ ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तुला वृषभ लग्न में चंद्रमा कौन कौन सी राशि में होना चाहिए, ताकि हमको जन्म से ही या तो शनि की महादफा मिले, क्योंकि कारक ग्रह शुक्र बुध शनि है, तो शनि की महादफा मिले तो बाद में बुध की मिल जाएगी, फिर केतु की मिलेगी, फिर शुक्र की मिलेगी। या फिर हमको जन्म से केतु की महादफा मिले, केतु के बाद फिर 20 साल की हमको शुक्र की महादफा मिल जाएगी। तो चंद्रमा हमारा या तो आपका कर्क राशि में होना चाहिए, या वृश्चिक राशि में होना चाहिए, या हमारा मीन राशि में होना चाहिए। इसी प्रकार से यदि ये 3 राशि में चंद्रमा होगा तो हमको शनि की महादफा पहले मिलेगी। इसी प्रकार से यदि केतु की महादफा में जन्म हमको चाहिए तो चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में होना चाहिए या मघा या मूल में, मतलब 1, 5, 9, 1, 5 और 9 राशि में होना चाहिए। अब मेष राशि का 12वां हो जाएगा और आपका जो धनु राशि का चंद्रमा है वो 8वां हो जाएगा। सिंह राशि का चंद्रमा 4था रहेगा, ये ठीक रहेगा। तो इस प्रकार से चंद्रमा हमारा सिंह राशि में यदि होगा मघा नक्षत्र में, तो केतु महादफा में हमारा जन्म होगा। अब अन्य ग्रहों की पोजीशन को अपन देखें। अन्य ग्रहों की पोजीशन में यहाँ पे क्या है कि 10वें हमारा शनि है और 9वें भी शनि है, मतलब तुला लग्न में शनि डबल कारक होता है। वृषभ लग्न में शनि डबल कारक होता है। इसी प्रकार से तुला लग्न में भी शनि डबल कारक होता है, चतुर्थेश भी होता है और पंचमेश भी होता है। तो यहां पे शनि या तो हमारा लाभ भाव में होना चाहिए, तो दशमेश हमारा लाभ भाव में हो गया, या फिर शनि हमारा दशम भाव में होना चाहिए, यहां पर भी ये कारक है। शनि यदि अष्टम भाव में है तो भी ये कारक है। शनि यदि पंचम भाव में है तो ये लाभ भाव को देखेगा, नवमेश दशमेश होकर के लाभ भाव को देखेगा, तो ये भी कारक है। इसी प्रकार से शनि यदि यहाँ पे तीसरे भाव में हो तो भी ये पावरफुल योग देगा। क्यों? क्योंकि 7वीं दृष्टि से अपनी खुद की राशि में देखेगा वो। इसी प्रकार से शनि यदि लग्न में हो तो भी ये अच्छा योग देगा, क्योंकि 10वीं दृष्टि से वो अपनी दशम भाव में देखेगा। तो ये शनि की पोजीशन इतनी है जो यहाँ पे रहने से हमको सरकारी नौकरी दिलवा सकती है। इसी प्रकार से यदि मंगल की पोजीशन अपन देखें तो मंगल यदि चतुर्थ दशम भाव में है तो वो यहाँ पे कारक हो जाता है और अच्छे परिणाम देता है। इसी प्रकार से मंगल यदि नवम भाव में है तो ये उच्च का होगा, ये भी बहुत अच्छे परिणाम देगा। इसी प्रकार से मंगल यदि चौथे भाव में होगा तो यह भी सरकारी नौकरी के लिए पावरफुल हो जाएगा। मंगल यदि सप्तम भाव में होगा तो भी ये सरकारी नौकरी के लिए पावरफुल हो जाएगा। इसी प्रकार से हम यदि शुक्र बुध की स्थिति देखें तो इस जन्म पत्री में शुक्र बुध की कहीं पर भी युति हो तो वो बहुत ही पावरफुल पत्रिका हो जाएगी। विशेष करके यदि शुक्र बुध की युति नवम भाव में हो या दशम भाव में हो, या शुक्र और बुध एक दूसरे को देखते हो, जैसे शुक्र यहाँ पे हो, बुध यहाँ पे हो, एक दूसरे के ऊपर उनकी नजर हो, तो शुक्र बुध की युति यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि वृषभ लग्न में सरकारी नौकरी करने के
कौन कौन से योग है। अब हम तुला लग्न में आते हैं। तुला लग्न के अंदर भी कारक ग्रह हमारे शुक्र, शनि और बुध है। तो ऐसी स्थिति में हमारा चंद्रमा या तो यहाँ पे कर्क राशि में होना चाहिए, या मीन राशि वाला अपन नहीं लेंगे। चंद्रमा वृश्चिक राशि में यदि होगा तो भी हमारा जन्म शनि की महादफा में होगा, और चंद्रमा यदि सिंह राशि में होगा तो भी हमारा जन्म केतु की महादफा में होगा। चंद्रमा यदि धनु राशि में होगा तो भी हमारा जन्म केतु की महादफा में होगा। चंद्रमा हमारा मेष राशि में होगा तो भी हमारा जन्म केतु की महादफा में होगा। तो ये चंद्रमा की पोजीशन होना चाहिए, ताकि हमको या तो शनि की महादफा मिल जाए पहले, या फिर पहले हमको केतु की महादफा मिले। इसके अलावा तुला लग्न की पत्रिका में देखिए आप, लाभेश सूर्य है और आपका जो धनेश है वो मंगल है। मतलब पूरी पत्रिका में यदि सूर्य मंगल में कोई प्रीति योग बनता हो, जैसे सूर्य मंगल यदि आपके एक साथ मिथुन राशि में हो, या सूर्य आपका वृश्चिक में हो और मंगल आपका लाभ भाव में हो, तो भी सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। इसी प्रकार से यदि चंद्रमा राज्य का स्वामी होकर के लाभ में तो होगा तो भी नौकरी का योग बनेगा, और पंचम भाव में होगा तो भी सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। इसी प्रकार से शुक्र बुध की अपन स्थिति देखें तो शुक्र यदि तुला लग्न में हो तो मालव्य योग बनेगा, तब भी हमारी सरकारी नौकरी का योग बनेगा। शनि यदि कुंभ राशि में हो तो भी सरकारी नौकरी का योग बनेगा। शनि यदि हमारा मकर राशि में हो तो भी सरकारी नौकरी का योग बनेगा। यदि पत्रिका में कहीं पर भी शुक्र और बुध की युति हो, शुक्र प्लस बुध की युति हो, तो बहुत ही पावरफुल राजयोग बनेगा। तो ये हमने देखा कि तुला लग्न में कौन कौन से योग होते हैं जो सरकारी नौकरी दिलाने में सक्षम है। सूर्य मंगल के बहुत सारे योग बन सकते हैं। सूर्य मंगल को देखे या मंगल अपनी किसी दृष्टि से सूर्य को देखे तो धनेश लाभेश का योग भी यहाँ पर पावरफुल हो जाता है। तो मित्रों, धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए। यदि चैनल पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।